एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं मॉडल ऑफ टीचिंग के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ मॉडल क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है मीनिंग ऑफ मॉडल की, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है। हम इसकी आंसर सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है। पैडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए हैं, पैडागोजी ऑफ कॉमर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे वीडियो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, ओके। तो अब ये जो मॉडल ऑफ टीचिंग का जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, इसमें बताते हैं कि मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, एक्सप्लेन मास्टर लर्निंग मॉडल को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। या फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ द मॉडल ऑफ टीचिंग, एक्सप्लेन इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग, ठीक है। इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग को बताइए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मॉडल ऑफ टीचिंग को अच्छे से कर लें और एक हम करेंगे मास्टर लर्निंग मॉडल क्या है, ठीक है। ये हर बार पेपर में ज़रूर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उससे पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, हम कल से मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैराथन क्लास उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। इस मैराथन क्लास में हम क्या करेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पैडागोजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, लास्ट 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, तो जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग होता क्या, टीचिंग का मतलब क्या है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी नॉलेज को शेयर करता है उसको हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। मॉडल क्या होता है, मॉडल मीन्स नकल, किसी चीज़ की कॉपी, डुप्लीकेट, ठीक है। जो नकल होने के बावजूद बच्चों को वास्तविक का, रियल का फील कराती है, आभास कराती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं, ठीक है। मॉडल को हम 3 रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला क्या है, जो टीचर टीचिंग एड यूज़ करती है, मतलब कि कौन सी सामग्री का यूज़ करते हैं ताकि बच्चों को ईजिली समझ आ जाए। द्वितीय अर्थ में हम कर सकते हैं किसी को आइडियल मान के, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं अपने टीचर को आइडियल मानते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम में चलने लगते हैं। तीसरे अर्थ में किसी काम को करने से पहले जो प्लानिंग की जाती है, ठीक है, मैप बनाना पेपर के थ्रू, चार्ट के थ्रू, ओके, या फिर मॉडल बनाते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। इसको हम अच्छे से समझते हैं। शिक्षण प्रतिमान के अर्थ को जानने के लिए प्रतिमान का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है, जो शिक्षण विधि में प्रतिमान को प्रभावशाली बनाने के लिए 3 रूपों में स्पष्ट किया जाता है। प्रथम रूप में प्रतिमान से तात्पर्य प्रभावशाली दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड, मतलब देख के भी और सुन के भी सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करने से है, ठीक है। बच्चा देखे भी और फिर सुने भी उस सामग्री से है। इस प्रकार के सामग्री में ये जरूरी नहीं है कि शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष वास्तविक रूप को उस चीज़ को पेश करे, ठीक है। जैसे शिक्षक ताजमहल को विषय में बता रहा है तो उसे ताजमहल के मॉडल प्रतिमान को विद्यार्थी को सामने लाकर समझाना होगा। इस तरह वस्तु को वह रूप जो नकल होते हैं तो वास्तविक का आभास कराता है, उसे प्रतिमान कहते हैं, ठीक है। प्रथम रूप में क्या होता है, टीचर क्या करता है, मॉडल को लेके आता है। जैसे टीचर ताजमहल के बारे में बता रहा है तो टीचर ताजमहल को तो नहीं लेके आ सकता ना, टीचर ताजमहल का क्या ला सकता है, मॉडल, वो बच्चों को दिखा के उसके बारे में समझा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिमान। अब जैसे कि अमेरिका के बारे में जानना है, ठीक है, टीचर क्या करेगा, अमेरिका को तो नहीं ला सकते उठा के, तो उसको मैप के थ्रू समझाएगा, ठीक है। जैसे कि टीचर अर्थ के बारे में पढ़ाती है, आपके एसएसटी की मैम आपको ग्लोब दिखाती होगी, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। द्वितीय अर्थ में हम क्या कहते हैं, प्रतिमान से तात्पर्य किसी आदर्श के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें विद्यार्थी किसी को अपना आदर्श बना के उसके द्वारा बताए गए रास्ते पे चलते हैं। आजकल के बच्चे क्या, हीरो हीरोइन जो होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस होता है, उसी को अपना आइडल बनाते हैं और उन्हीं की कॉपी करने लग जाते हैं, ठीक है। तृतीय अर्थ में क्या होता है, प्रतिमान से तात्पर्य किसी कार्य को पूरा करने के लिए उसमें प्रयोग किए जाने वाले विचारों तथा निर्देशक सिद्धांतों को व्यक्त करने से है। इन विचारों के द्वारा वास्तविक वस्तु बनाने से पहले प्रतिमान तैयार किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम घर बनवाते हैं अपना, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी बनवा ले, नहीं, पहले घर का प्रॉपरली क्या बनता है, मैप बनता है, कौन सी जगह कहाँ पर होगी, बेडरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगी, ठीक है, हॉल कहाँ होगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैप कहते हैं,
ठीक है। जो बिल्डर्स क्या बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो उससे पहले वो क्या करते हैं, उसका मॉडल बनाते हैं, चार्ट के थ्रू समझाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यहाँ पे ये चीज़ आएगी, ठीक है। पेपर के थ्रू समझाना, इसी को क्या बोलते हैं, आपका ये हो गया कि कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, उसी को हम बोलते हैं तृतीय अर्थ में, ठीक है। समझ आया। पहले अर्थ में क्या होता है, दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब टीचिंग एड कोई भी सहायक सामग्री यूज़ करते हैं। दूसरे अर्थ में बच्चे अब आइडियल मान लेते हैं और उसी के रास्ते कदम पे चलने लगते हैं। और किसी तीसरे अर्थ में किसी काम को करने से पहले जो प्लानिंग की जाती है, ठीक है, उसका मॉडल बनाते हैं, तैयार करते हैं। प्रतिमानों के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। जब इन तीनों चीज़ों को यूज़ करने लगते हैं तो बच्चे भी क्या लेने लगते हैं, इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और हमारी जो टीचिंग होती है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में अपने विषय के प्रति रुचि और उत्सुकता बनी रहती है। यह शिक्षण प्रतिमान एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है जो शिक्षण अधिगम के शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों शैक्षिक उद्देश्यों में सहायक सिद्ध होता है, ठीक है। हमारे बहुत मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी अवधारणा दी किसके बारे में, मॉडल ऑफ टीचिंग के बारे में। सबसे पहले आर.के. डेविस के विचार के अनुसार व्यू रचनाएं अनुदेशन की व्यापक विधियां, ठीक है। ये आपको अपने एग्जाम में एज इट इज़ लिखनी है, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। रियांस के विचार प्रतिमान वह वस्तु है जो हमें उस विशेष विषय के विश्लेषण और प्रक्षेप का करने का स्वरूप तैयार करती है। जायज़ और वेल के विचार के अनुसार शिक्षण प्रतिमान मात्र अनुदेशन की रूपरेखा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन की रूपरेखा है। वह विशिष्टीकरण और विशेष प्रकार के वातावरण के परिस्थितियों के निर्माण की प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को अंत क्रिया करती है जिससे उनके व्यवहार में खास परिवर्तन कर सके, ठीक है। शिक्षण प्रतिमान की क्या क्या विशेषता है। प्रतिमान अध्यापन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है, ठीक है। प्रतिमान कहते हैं जो टीचर का टारगेट है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, ठीक है, तो वो पूरा करने में सहायक होता है। प्रतिमान शिक्षक को अनुदेशन की सामग्री के चयन करने में, मतलब कैसे आपको इंस्ट्रक्शन देनी है उसकी सामग्री का चूज़ करने और पाठ्यक्रम करने में सहायता करता है। शिक्षण प्रतिमान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके कारण तथ्यों को आपस में मिश्रण नहीं होने देते हैं। शिक्षण प्रतिमान पाठ्यक्रम का स्वरूप प्रदान करता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पहले से प्लानिंग कर ली जाती है कि कौन सा TLM यूज़ करना है, कौन से, ठीक है, आपको कौन सी सहायक सामग्री यूज़ करनी है, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ आए, ठीक है, और बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ने लगे, ठीक है। शिक्षण प्रतिमान के द्वारा अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच अच्छे संबंधों और अंतःक्रिया का निर्माण होता है। शिक्षण प्रतिमान में विद्यार्थियों की रुचियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। शिक्षण प्रतिमान एक निश्चित प्रक्रिया होती है। अब इस शिक्षण प्रतिमानों का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग मॉडल। शिक्षण प्रतिमान विभिन्न विषयों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उपयोगी होता है, ठीक है। शिक्षण प्रतिमान होते हैं जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट, मैथ हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया, ठीक है, इसके सबके लिए हम यूज़ करते हैं और सभी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये क्या है, उपयोगी है। फिर क्या आपका शिक्षण सिद्धांतों का निर्माण में शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग उपयोगी सिद्ध होता है, ठीक है। ये बहुत ही उपयोग सिद्ध होता है कि बच्चे क्या लेने लगते हैं, इंटरेस्ट लेने लगते हैं, ठीक है, पढ़ाई में। फिर वो बच्चे डिमोटिवेट नहीं होते, वो रुचि लेके करते हैं और टीचर का और बच्चों का सबका उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं। शिक्षण प्रतिमान आंकड़ों को एकत्रित करने और उनका वर्गीकरण करने में सहायक होते हैं, ठीक है। कौन सी हम टीचिंग एड को यूज़ करेंगे बच्चों को पढ़ाने में। शिक्षण प्रतिमानों की मदद से शिक्षण के क्षेत्र में निपुणता हासिल की जा सकती है, ठीक है। शिक्षण प्रतिमान के द्वारा विषयों को पढ़ाने में रोचकता पैदा होती है, इंटरेस्ट पैदा होता है। शिक्षण प्रतिमानों के द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक योग्यता, सामाजिक कुशलता एवं व्यक्तिगत योग्यता में सहायक मिलती है। आई होप आपको टीचिंग मॉडल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। जिन बच्चों को एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जो बच्चे मेरे मैराथन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बच्चे तभी एलिजिबल होंगे मेरी मैराथन क्लास के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।